हेलो गाइस, मैं संग्राम। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मशीन पे। हमें करना है इसमें PL243 का फिटमेंट। उसके लिए सबसे पहले हम लोग वॉक अराउंड इंस्पेक्शन करेंगे और देखेंगे कि मशीन लेवल सरफेस पर होनी चाहिए और सारे इम्प्लीमेंट्स डाउन होने चाहिए। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग मशीन पे गेट अप होंगे और फिर स्टार्ट करेंगे फिटमेंट। आपको हम बताएंगे कि इसका फिटमेंट कैसे होगा। कुछ लोगों को थोड़ा सा इशू आता है इसको फिटमेंट करने में, क्योंकि इसमें थोड़ी हार्नेस है और बहुत सारे कनेक्टर्स हैं, तो उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ये एक है, ये हार्नेस है हमारी। ये बेस हार्नेस नहीं है, ये हमारी हार्नेस है ऊपर से। इससे आपका फ्यूज बॉक्स रहेगा और आपका PL रहेगा और डैशबोर्ड रहेगा। तो ये एक पार्ट हो गया और ये हमारा दूसरा। इसमें कुछ कनेक्टर्स हैं और ये फ्यूज बॉक्स है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। और जो तीसरा चीज़ ये निकलेगा आपको बॉक्स से, तो इसमें ये रहेगा आपका GPS सिस्टम। इसको PL बोलते हैं। यही आपका ट्रैकिंग के लिए ये ECM है। तो यही आपका डेटा कलेक्ट करके और आपको भेजता है। तो ये तीसरा हो गया। और डब्बा हो गया है हमारा खाली नहीं हुआ है। इसमें कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं, स्टिकर्स हैं और आपका वाशर्स है एक्स्ट्रा, कभी ज़रूरत पड़ी तो। और बल टाई, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो ये आपका हो गया GPS सिस्टम का ECM। तो ये ECM में आपके पास 3 कनेक्टर है, बट 4x4 में, बैको में, JTH में, JRN में तीनों यूज़ नहीं होगा, केवल इसमें 2 यूज़ होगा। कौन सा यूज़ होगा मैं आपको बताता हूँ। और ये है फ्यूज बॉक्स। फ्यूज बॉक्स में आपको 1 कनेक्टर, 2 कनेक्टर और 3, 4 और ये 5। ये 5वां कनेक्टर नहीं, ये रिले है। तो 4 कनेक्टर और 1 रिले है, ये फ्यूज बॉक्स में है। और इसमें ज़्यादातर इंजीनियर्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बहुत सारा आपका कनेक्टर दिया होगा, कौन किस में कनेक्ट करना है और किधर से कैसे करना है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब भी आप जाएं, शुरू करें, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि डैशबोर्ड का सारा कनेक्शंस एक साथ ना निकालें। एक लेमैन की तरह आपको बताता हूँ, फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे, तो जैसे ये डैशबोर्ड का प्लेट पूरा रहेगा, तो इधर से जो ये कनेक्टर आप उसमें देखेंगे, तो इसमें जो ये वायर हैं, इन वायर से वो कनेक्टर पहले निकालेंगे डैशबोर्ड का, फिर सेम कनेक्टर उसमें लगा देंगे, फिर ये ऐसे दूसरा कनेक्टर लगा देंगे। और ये वायर का लेंथ भी डिपेंड करता है। ये वायर का जो ये जैसे ये है, ये तो सेम दिख रहा है, तो इसमें ये मार्क है, तो ये मार्क उस पर डैशबोर्ड में भी होगा, तो उसको देख के आप कर सकते हैं। या दूसरा ये तरीका है कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ के अकॉर्डिंग रहता है। ये दोनों आपस में गलत हो सकते हैं, लेकिन ये तीसरा वाला है ना, ये कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी उसी हिसाब से लेंथ है। एक सीरियल से, एक नंबर से आपको लगते चले जाएंगे। तो आप ये मार्क से आप इसको फिक्स कर सकते हैं, या फिर ऐसा करें। फिटमेंट स्टार्ट हो गया है। तो इसमें डैशबोर्ड में हम लोग नया हार्नेस लगा रहे हैं और पुराना निकाल रहे हैं। तो फिर हम लोग एक एक कनेक्टर कर रहे हैं, एक कनेक्टर पुराना निकाल रहे हैं और नया डाल रहे हैं। तो ऐसे करके जब हो जाएगा, तो हम लोग फिर दूसरे फ्यूज बॉक्स तक जाएंगे। वो कर सकते हैं, जो छोटा रहेगा इधर रहेगा, बड़ा रहेगा। 4-5 पहचान है, किसी से भी कर सकते हैं। अगला निकालें, अगला लगा दें। तो ऐसे करके ये आपके डैशबोर्ड के ऊपर के सारे कनेक्शन हो गए। ठीक है, एक साइड ये हो गया आपका फिक्स। तो इसमें आपका हॉर्न हो गया, की स्विच हो गया, फ़ैन हो गया और इंडिकेटर्स हो गए, लाइट्स हो गई, इतना सिस्टम ये ऊपर हो गया।
फिर आपका एक जो चेंज रहता है, ये मैं इसमें ऑलरेडी कर लिया हूँ। तो इसमें ये चेंज क्या है, ये जो ग्रीन वाला डायोड आपको दिख रहा है, ग्रीन वाला डायोड में एक ये ग्रे है और एक ये ब्लैक है, एक तरफ 2 वायर एक तरफ 2 वायर है। तो आप अगर इसको ऐसे सीधा पकड़ें, जिधर ये नॉच है नॉब, तो ये जो लेफ़्ट साइड में है इधर ब्लैक होना चाहिए, इधर ग्रे होना चाहिए। और कभी कभी डिवाइस में आपको नई डिवाइस में मिलेगा कि ये ग्रे वाला लेफ़्ट रहेगा और ब्लैक वाला राइट रहेगा। तो इसको आप यहाँ से स्क्रू ड्राइवर डाल के और इसको करेक्ट करके लगा सकते हैं। इसको लगाना आपको पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा कि एक तरफ का तो आपको मैं बता दिया। फिर क्या रहेगा कि ये जो हार्नेस है, तो ये पूरी हार्नेस नहीं है, मशीन में बेस हार्नेस पहले से एक लगी रहेगी और उस ये हार्नेस नहीं भी बदलते, लेकिन क्या है, इससे सारे कनेक्टर फ्यूज बॉक्स और पीएल को लगेंगे। तो इसके लिए ये एक एडिशनल है, क्योंकि कैटरपिलर मशीन में बहुत सारी हार्नेस रहती हैं, तो उसमें पार्ट में हार्नेस रहती है, कोई एक बहुत लंबी हार्नेस नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है कि ईजी रिप्लेसमेंट के लिए आसान रहता है। तो फिर अभी क्या है कि उसमें जो बेस हार्नेस रहेगी ना आपकी मशीन में, उसमें ये कनेक्टर लगेगा। और ये कनेक्टर सबसे आपको आसान तरीका ये है कि ये जो 3-4 कनेक्टर है ना, ये कभी गलत लगेंगे नहीं, जिसमें है उसी में लगेगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। या फिर ये वायर का जो कलर है उनके हिसाब से आप कनेक्टर देख के, और ये 3 कनेक्टर आपको बेस में लगेंगे। ये चेसिस का हार्नेस जो रहेगा उसमें ये बेस का जो हार्नेस रहेगा उसके ये तीनों कनेक्टर रहेंगे, जो कि डैशबोर्ड खोलने से आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको 3 फिटमेंट हो गया। के बाद इसमें बचा 3 कनेक्टर। तो 3 में ये और ये 2 पीएल का है। पीएल का मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 है, बट तीनों नहीं लगेंगे, 2 लगेंगे। तो एक ये लगेगा और एक ये लगेगा, और ये एक बच गया, तो ये आपको फ्यूज बॉक्स से लगेगा। तो इस ओवरऑल हार्नेस में हमको एक कनेक्टर है जो फ्यूज बॉक्स में लगेगा, और फ्यूज बॉक्स में आप ये देख रहे होंगे इसमें येलो कलर है और ब्लू कलर है। अगर कलर से आप देखें तो फिर आप इसमें ये कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक कनेक्टर आपका फिट हो गया। तो फ्यूज बॉक्स से ये जो हमारी नई हार्नेस है उसमें सिर्फ एक कनेक्टर लगेगा। ये जो तीनों कनेक्टर हैं इसके लिए बेस हार्नेस है, बेस हार्नेस में कनेक्टर लगे रहेंगे, वहाँ से आप लगा सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कलर के हिसाब से भी अलग है और इनका साइज़ भी अलग है, तो आप कभी गलत में लगा ही नहीं सकते हो। तो इसमें आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और फिर इसमें हमारा पीएल का 2 बचा। तो पीएल का 2, उसके लिए भी आप, ये ट्रायंगुलर है तो ये इसमें लग जाएगा, अगर आप बहुत ज़्यादा ना सोचना चाहें तो। एक लग गया। और इसमें 4 पिन ही है और इसमें 6 पिन है, इसमें 6 पिन है, तो इसमें भी आप लगा सकते हैं एकदम बिना सोचे, लेमैन की तरह। और ये वाला बच जाएगा, तो इसमें कोई पॉलीथीन या टेप आप लगा देंगे ताकि इसमें पानी या कुछ भी ना जाए, तो शॉर्ट ना हो। तो हमारा अभी ये रेडी है। आपको दिखाता हूँ। ये हो गया पीएल, है ना, और ये पीएल से 2 कनेक्टर जुड़ेगा इस हार्नेस से, और फ्यूज बॉक्स से केवल एक जुड़ेगा, और बाकी ये सारा डैशबोर्ड में जाएगा, वहाँ से लगाना है आपको। और जो बाकी कनेक्टर्स बचे हैं 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, ये 6 कनेक्टर आपको बेस हार्नेस से लगेंगे। तो वो कनेक्टर ऐसे बने हैं, ऐसे डिज़ाइन है कि दूसरे में लग ही नहीं सकते हैं, तो आप एक बार देख के लगाएंगे तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यही था आपको